गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कैलकुलेशन। स्पेशली ये जो कैलकुलेशन आज हम पढ़ने वाले हैं ये है अलजेब्रा की कैलकुलेशन, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, या यूँ कहें उनका जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें उन्हें अच्छे से ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से यहाँ पे उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अलजेब्रा में मोस्टली जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें एक इक्वेशन ही आपको सॉल्व करने को देते हैं। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू का साइन। ये इज इक्वल टू के किस साइड को जा रहे हैं, राइट हैंड साइड को जा रहे हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू का कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। और बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 50। अभी x प्लस 3 इज इक्वल टू 15 है। अलजेब्रा डिमांड क्या करता है हमसे कि आप इस वेरिएबल को निकालो, वेरिएबल की वैल्यू निकालो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। अब मुझे वेरिएबल की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस प्लस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा x की। मीन्स प्लस 3 को यहाँ से हटा के हम इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 15 माइनस 3। और यही तो रूल है कि जब हम एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो जो भी रिलेशन होता है उस नंबर का वेरिएबल के साथ वो चेंज हो जाएगा। जैसे +3 विल चेंज इनटू -3। वेरी गुड। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 12। यू आर गेटिंग माय पॉइंट आई गेस नाउ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ रूल्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हूँ और मुझे जाना है राइट हैंड साइड पे, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हूँ मुझे जाना है राइट हैंड साइड पे, या मैं राइट हैंड साइड पे हूँ और मुझे आना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अगर प्लस है तो प्लस किस में चेंज होता है, माइनस में। माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में। डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, डिवाइड में। अगर नंबर में स्क्वायर है तो स्क्वायर किस में चेंज होगा, स्क्वायर रूट में। साथ में दो साइन आएंगे, प्लस और माइनस। अगर पहले से ही नंबर स्क्वायर रूट में है तो वो चेंज होके आएगा स्क्वायर में। अगर कोई नंबर क्यूब है तो चेंज होके आ जाएगा क्यूब रूट में। अगर कोई चीज़ पहले से ही क्यूब रूट में है तो वो बाद में किस में आ जाएगी, क्यूब में। ये हैं हमारे रूल्स, एक बार आप इनको नोट करिए। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमने रूल्स को देखा, अभी इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आपको देने वाला हूँ एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 3t-3 इज इक्वल टू 5 2t + 1। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना। इस क्वेश्चन को करने में आप अगर नोटिस करें, हमें क्या निकालना है, वेरिएबल है t, तो हमें t की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। और t की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, और बाकी नॉन वेरिएबल यानी कि जिनमें t नहीं है उन्हें एक दूसरी तरफ करेंगे इन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए। सो नाउ 3 × t विल बी 3t प्लस माइनस माइनस 3 3 9 5 2 10 t plus 5. After solving it, can you see very closely that what I will do? ये जो 10t है ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो मैं बड़े वाले वेरिएबल को पहले वही रहने दूंगा और इस छोटे वाले वेरिएबल से बोलूँगा। जैसे देखिए 3t माइनस का नहीं है, प्लस का है। आगे का साइन देखते हैं, तो ये प्लस का 3t चेंज होके बन जाएगा माइनस का 3t, माइनस का 3t। ओके, -9 पहले से था, ये +5 इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -5 ना। -5 -9 -14, 10t - 3t 7t।
तो यहाँ से टी कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई में है अभी, तो वहाँ जाके डिवाइड में, तो टी कितना आ जाएगा 7 2 14, और ये हमारा आंसर है टी इज इक्वल टू -2। आपने नोटिस किया अगर, तो हमने आई थिंक ये वाला रूल अप्लाई किया है, ये वाला रूल अप्लाई किया है, और ये वाला रूल अप्लाई किया है इस क्वेश्चन में। मीन्स वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं, ऑपरेशंस जो लगाने हैं यहाँ से रूल्स देख के लगा लेते हैं और अपने आंसर्स को निकाल लेते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और टी इज इक्वल टू -2, नो दोनों ही सेम बातें हैं ना। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन इज 3m इज इक्वल टू 5n माइनस 8/5। क्लास 8 के क्वेश्चन है ऑल दो ये, बट हम अपने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं ताकि आपका एल्जेब्रा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो पाए, इंप्रूव हो पाए ना। एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये वाला m 5m और ये है 3m, कौन सा वेरिएबल बड़ा है 5m, तो आप उसको वही लिख लो। इससे क्या होगा, आंसर थोड़ा जल्दी और इजी वे में आ जाता है। प्लस का 3m वहाँ जाके माइनस का 3m, माइनस का 8/5 इधर आके प्लस का 8/5, 5 मैंगो माइनस 3 मैंगो 2 मैंगो 8/5। बट मुझे क्या निकालना है, m के साथ 2 किस रिलेशन में है, इनटू में, तो वहाँ जाके डिवाइड में, देखो डिवाइड में आ गए, 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। सो नाउ द फाइनल आंसर इज m इज इक्वल टू 4/5। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं लाइक x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, x माइनस 5 इज इक्वल टू अपॉन 7। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा सा अप्रोच में चेंजेस आने लग जाएंगे। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 7 का मल्टीप्लाई पूरे के पूरे नंबर x माइनस 3 से होगा, तो 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, वेरी गुड, x माइनस 5 से होगा। 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 3 जा 21, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 5 जा 10। 7x बड़ा नंबर है, यही रहेगा। ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x ना, माइनस का 21 उधर जाके प्लस का 21, माइनस का 10 विल बी माइनस का 10। 7x माइनस 2x 5x, 21 माइनस 10 11। नाउ द x इज इक्वल टू 11/5। सो दिस इज आवर आंसर। सो वी गॉट टू नो हाउ टू सॉल्व, लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्स को निकालेंगे। नाउ अभी बात करते हैं स्टूडेंट्स के डाउट्स की। तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे करने वाला हूँ जहाँ पे हो सकता है कि स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं, मैं नोटिस किया हुआ है, तो मैं कुछ उनके डाउट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। लाइक अगर क्वेश्चन ऐसा होता है -2y इज इक्वल टू सपोज 10, सो व्हाट दे डू, दे से सर -2 वहाँ जाके ना +2 बन जाएगा, हमारा आंसर 12 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। इट मीन्स आपने ये नहीं देखना है कि -2 है या फिर क्या है, आपको नंबर का वेरिएबल के साथ रिलेशन देखना होता है। -2 का y के साथ क्या रिलेशन है, इनटू का रिलेशन है, तो इनटू किस में चेंज होता है, डिवाइड में। आपने किस में चेंज कर दिया, प्लस में, तो ये गलत है। इट मीन्स y निकालने के लिए 10 डिवाइडेड बाय -2 होगा, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, तो y का सही आंसर है -5। तो आपको एक डाउट मैंने अभी क्लियर किया कि वेरिएबल का रिलेशन देखते हैं नंबर के साथ, ना कि -2 सीधा वहाँ जाके +2। नो, आई होप समझ में आया होगा ना। अभी हम बात करते हैं किस बारे में, अगले डाउट के बारे में। ठीक है, अगला डाउट है लाइक सपोज एक नंबर है -4x प्लस 2x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और तो मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, बट यहाँ पे मैं वो नहीं समझाने वाला हूँ, कुछ और समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखना क्या, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि x की पावर 2 को ना सबसे पहले लिखते हैं, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले x की पावर 2 आना चाहिए, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0, यानी कि कॉन्स्टेंट वाला टर्म। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स बोलते हैं सर प्लस का 2x² यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 2x², -4x इधर जाके +4x, और प्लस का 9 ऐसे ही रहेगा, बट ये गलत है। आप ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आने में करते हैं साइन चेंज। यहाँ तो ये नंबर पहले भी लेफ्ट हैंड साइड में था, बाद में भी लेफ्ट हैंड साइड में ही रहा, तो साइन चेंज क्यों हो रहा है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, गलत है ये। यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे 2x² -4x +9, साइन चेंज नहीं करोगे,
साइन चेंज कब होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होती है या फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट होती है, मीन्स हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। और ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे x² + 2 = 80, ये एक क्वेश्चन। तो क्या होगा, x² + 2 वहाँ जाके किसमें चेंज होगा, -2 में, तो 18 - 2 x²। 18 - 2 कितना होता है, 16 होता है। अभी स्क्वायर वहाँ जाके किस में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर रूट में। साथ में दो साइन आते हैं, प्लस और माइनस, तो x की वैल्यू, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 16, 4 का। तो x की एक वैल्यू है 4 और दूसरी वैल्यू है -4। ये हमारे आंसर्स हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आप x की वैल्यू 4 क्वेश्चन में रख के देखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 2 18, x की वैल्यू -4 यहाँ पे पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर 16, -16 नहीं, 16 + 2 18 ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया। क्या हमने नोटिस किया कि एक इक्वेशन के दो आंसर आए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि x की पावर 2 है। हम ये वैसे बाद में पढ़ेंगे आगे चल के। तो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके मैक्सिमम कितने सोल्यूशन आ सकते हैं, 2 सोल्यूशन आ सकते हैं, मिनिमम 0। मीन्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम 2 zeros, 2 रूट्स और 2 सॉल्यूशंस। ये सब इन्हीं के नाम है। लाइक आप सॉल्यूशंस बोल सकते हो, रूट्स बोल सकते हो, जीरोस बोल सकते हो। ये हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम ये पढ़ेंगे। So this is the answer for this particular question. Now, moving towards the another question. और वो क्वेश्चन क्या होने वाला है कि एक नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 = 4। तो ये स्क्वायर रूट वहाँ जाके किस में चेंज होगा, स्क्वायर में। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है x³ -8 = 1720। This is the question. What we will do is x³ = 1720 -8 चेंज होके +8 बन जाएगा, -8 +8 बन जाएगा। x³ = 1728। अभी क्यूब किस में चेंज होता है, क्यूब रूट में चेंज होता है। क्यूब रूट है तो यहाँ पे छोटा सा 3 लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म है कि वो स्क्वायर रूट ना लगे। ये क्यूब रूट किसका होता है, 1728। अब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ये 12 का है क्यूब रूट, 1728। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या है हमारा अगला सवाल, अगला सवाल होगा कि एक नंबर होगा क्यूब रूट ऑफ z = 9। तो ये क्यूब रूट किस में चेंज होगा, क्यूब में। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 आंसर। मैंने बहुत छोटे क्वेश्चन किए हैं अभी, क्यों, क्योंकि मैं अभी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। जब 10th के क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ इतना ईजी क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा और एक जस्ट स्टेप होगा। तो मैं वहाँ पे ये रेफरेंस दूंगा कि मेरी वीडियोस देख लो पुरानी वाली, उनमें मैंने बेसिक्स को बताया हुआ है एक बार। तो ये बेसिक की वीडियो नंबर 4 है। तो आपको बेसिक्स को बहुत ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है अच्छे से, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ आगे, मैथ्स आपकी एवरेज ना रहे, एवरेज से आगे आ जाए। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन में एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉटमास की। ठीक है, बॉटमास में B का मतलब है ब्रैकेट, O का मतलब है ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मीन्स एक क्वेश्चन में अगर ये सब चीज़ें आ गई तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, 15 + 7 × 3 - 4 / 2। एक क्वेश्चन लिखा हमने, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। क्या इसमें ब्रैकेट है, नहीं है, तो ब्रैकेट को बोलेंगे बाय। O का मतलब था ऑफ, क्या कहीं ऑफ है, नहीं है। D का मतलब था डिवाइड, हाँ डिवाइड तो है, तो डिवाइड करेंगे। बाकी सारे नंबर वैसे ही लिखेंगे, 4 / 2 2। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 3 × 21 -2। अभी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36 -2, तो आंसर कितना आ गया, 34। सो दिस इज बॉटमास की कौन सी चीज़ हम पहले करते हैं, कौन सी बात में, बहुत बेसिक चीज़ है। आई होप आपको इसमें डाउट नहीं होगा। तो आज हमने वीडियो नंबर 4 में क्या देखा, वीडियो नंबर 4 में हमने देखा अबाउट कैलकुलेशन, खासकर एल्जेब्रा की कैलकुलेशन देखी कि पहले क्वेश्चन को जितना हो सके सिंप्लीफाई करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं, नॉन वेरिएबल्स को दूसरी तरफ करते हैं, उनमें रूल्स को यूज़ करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब रूट, क्यूब रूट है तो क्यूब, और उसके बाद कैलकुलेशन करके लाइक फाइनल आंसर लेके आते हैं। फिर हमने देखा बॉटमास, बॉटमास में देखा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन।
आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।